Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 4, exercise 5.3 square and square root of chapter 5. Okay. So question number 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आते हैं। So चलिए स्टार्ट करते हैं। Find the square root of the following numbers by the prime factorization method. So prime factorization method तो कैसे हम लोग करते हैं, जैसे 7 2 9, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ये 9 है, यानी कि 3 से हो सकता है। तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 1 टाइम्स में, अगेन 3 27 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 3 3 9, नाउ 3 1 3, ठीक है। तो अब हमारा इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक 7 2 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 6 टाइम्स है। दो दो का पेयर होगा, स्क्वायर रूट है तो दो का पेयर यानी कि 1 2 3, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 2 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम इसी तरह से अब 400 का करते हैं। 400 का, ठीक है, 2 से मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 2 4, नाउ अगेन 100, फिर 50 टाइम्स में हो जाएगा, 25 टाइम्स में होगा। नाउ 5 से 5 5 25, अगेन 5 1 5, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स में था 2, 2 टाइम्स में था 5, है ना। तो इसका भी पेयर बना लेंगे। तो रूट 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1764 1764, 2 से, बिकॉज इवन नंबर है। 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब ये 4 4 1, अब ये किससे कटेगा, 3 से होगा या नहीं, तो इसे कैसे पता करेंगे। तो 3 से अगर हम ट्राई करेंगे तो ऐड कर लेंगे। अगर लास्ट का 3 डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 8 1 9, तो 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज 3 से ये कट जाएगा, 3 4 12, 3 9 नाउ 7 7, ठीक है। तो 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि पेयरिंग में है। अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 42 इज करेक्ट आंसर। सेम इसी तरह से 4096 का, 4096, 2 से 2 2 4, 20 टाइम्स में हो गया, 2 4 8, 2 8 16, अगेन 2, तो ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को टच कर गया। इसके लिए यहाँ पे हम यहीं पे लिख लेते हैं 4096 इज इक्वल टू, यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हो गया 6 टाइम। कितना हो जाएगा इसका, जब 6 टाइम करें, 2 2 4, 4 4 16, 16 4 64 होगा। फोर 4096 का हमारा आंसर आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 7744
ठीक है, तो 7744 का करते हैं, 2 3 जा 2 8 जा, ठीक है। तो यहाँ पे √7744 इसका भी पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, 11 टू टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 हो गया। इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 11 8 जा 88। दिस इज आंसर। नाउ 9604 9604 2 4 जा 2 8 जा 16 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 0 1 7 से करते हैं, 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 3 जा 21 हो जाएगा। 7 7 का कितना होगा, 7 4 जा 28 7 9 जा 63 अगेन 7 7 जा, यानी कि 2 का पेयर 7 का पेयर और 7 का पेयर हो गया। सो 9604 का अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 7 जा 49 49 2 जा 98 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब है हमारा 5929 5929, ठीक है। अब इसका करेंगे, देखिए यहाँ पे किसी से मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 9 9 18 और 5 और 2 7 18 में से 7 जाएगा 11, यानी कि 11 से पक्का डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी वाला जो रूल्स है वो आप लोग एक बार सीख लेना, उससे बन जाएगा, ठीक है। 11 5 जा 55 फिर 42 हो गया, ठीक है। तो 11 3 जा 33 9 11 9 जा 99 हो गया। नाउ अगेन 9 और 5 14 में से 3 जाएगा 11, फिर से ये 11 से कटने वाला है। 11 4 जा 44, ठीक है, और 11 9 जा, अब तो 7 7 जा कैंसिल हो गया, तो पेयरिंग हो गया। तो अंडर रूट 5929 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7, यानी कि 77 इज करेक्ट आंसर। अब इसी के जैसे करेंगे 9216, ठीक है। तो 9216 यानी कि ये 4 से कटने वाला है, बिकॉज ये दोनों पेयर जो है हमारा 4 से डिविजिबल लग रहा है, 2 से भी हो सकता है। 9216 तो स्मॉलेस्ट नंबर से ही लेके चलते हैं। 2 4 जा 8 2 6 जा 12 0 8 4 6 0 8। नाउ 2 3 जा 2 जा 4 2 3 जा 6 0 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 2 जा 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 जा 2 4 जा 4 जा, ठीक है। 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 2 6 जा 2 18 2 9 3 3, ठीक है। पेयरिंग यहीं पे कर लेते हैं, ये हमारा पेयर हो रहा है, 3 का भी पेयर हो गया। तो अंडर रूट 9216 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 टाइम्स में है 2 और 1 टाइम्स 3, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 16 2 जा 32 32 3 जा 96। Okay, this is correct answer.
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 529. सो 529 को करते हैं तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसे हम 23 से करेंगे, ठीक है। 23 2 जा 46 एंड 23 3 जा 69, सो 23 ही इसका होगा, यानी कि √529 इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब 8100, सो 8100 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 00, नाउ 3 से 3 9 जा, अगेन 3 से 3 3 जा, फिर से 3 100, नाउ 10 10 जा 100 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 3 का पेयर और 10 का पेयर, तो 8100 का रूट हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 10, सो 3 3 जा 9 10 जा 90 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सो यस, आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा 10 तक 1 to 10 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में बताना, अगर आप लोग लंबा वीडियो, मतलब अगर वीडियो का लेंथ बड़ा होगा बट सॉल्यूशन एक साथ हो जाएगा, अगर एक एक एक्सरसाइज का पूरा चाहिए हो तो आप वो कमेंट में करना, मैं ट्राई करूंगी एक साथ करने का, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे ही सीरीज चलेगा, थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो के अकॉर्डिंग, तो यही वाला कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।